अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द दानियाल्स किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार से मसर चावल की रेसिपी, जो कि बहुत ही क्विक रेसिपी है, जो कि आप बहुत आसानी से अपने घर में तैयार कर सकते हैं, बिना टमाटर बिना प्याज के। ऐसी रेसिपी आपने कभी नहीं देखी होगी। आइए चलते हैं मेकिंग की तरफ। वीडियो को मेरी एंड तक वो ज़रूर कीजिएगा ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो, और जो आप मेरी रेसिपी देख रहे हैं वो आपने अपने घर में आसानी बनाएं, खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। आइए चलते हैं मेकिंग की तरफ। सबसे पहले हमने लेने हैं 1 गिलास मसर। ये 1 पाव की क्वांटिटी है। अगर आप इसे डबल करना चाहें तो मसाले वगैरह आप डबल कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने मसर को साफ़ करके आपने इसमें पानी डालना है 3 गिलास, ताकि अच्छे से जो है ये मसल राइस हों और जले ना। तो बाज़ औक़ात पानी कम की वजह से हमारे मसल जो है ख़राब हो जाते हैं। 2 चम्मच डालना है आपने पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही आपने डाल देनी है पिसी हुई 1 चम्मच भर के मिर्च, 1 चम्मच भर के हल्दी और 1.5 चम्मच आपने डाल देना है नमक, और 1 भर के चम्मच सूखा धनिया। ये सारे मसाले जो है आपने एक ही दफ़ा में डाल देने हैं। इसमें आप हल्की सी इमली भी डाल सकते हैं, इमली का पानी या इमली साबुत, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद आपने इसको कुकर लगा देना है। कुकर आपने 15 से 16 मिनट लगाना है, ताकि अच्छे से जो है मसल राइज़ हो जाए। और ये देखें, जब ये कुकर मैंने हटाया तो ज़बरदस्त से हमारे मसल गल चुके थे और हल्का हल्का सा इसमें पानी था। उसके बाद हम कर देंगे इसको एक साइड पे। अब इसमें हम लगाएंगे तड़का, जिसके लिए हमें चाहिए घी। घी में हम डालेंगे लहसुन के जवे हाफ हाफ करके। उसके साथ ही हम डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा। अच्छे से आपने इसको गोल्डन गोल्डन करना है, और साथ ही आपने डाल देना है साबुत मिर्च। 2 से 3 अदद साबुत मिर्च डाल दें। अच्छे से आपने इसको गोल्डन गोल्डन सा करना है। जब इस तरह से ये देखें हो जाए, तो आपने अच्छे से इसको नमक चेक करके अपने हिसाब से तो आप इसको तड़का लगा लें। मसर आपके माशाल्लाह से ज़बरदस्त से तैयार हैं। ये मसर इस तरह के बनते हैं, बहुत ही जूसी से और मलाई टाइप। उसके बाद हम चलते हैं चावलों की तरफ। 2 गिलास आपने लेने हैं चावल। चावल अच्छे से यूज़ किया करें, ताकि आपके जो है खाने का मज़ा दोबाला हो। अच्छे से आपने इसको धो के भिगो दिया। घंटा आपने कम से कम चावलों को भिगोना है। उसके बाद आपने लेनी है एक पतीली, डालना है ऑयल और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, और अच्छे से ज़ीरे को फ्राई करने के बाद, ज़ीरे को काला नहीं करना आपने, हल्का गोल्डन हो जाए तो आप इसमें पानी डाल दें। जैसे कि 2 गिलास मेरे चावल थे और मैंने 3 गिलास इसमें पानी डाला, और 2 टेबल स्पून में डाल दूँगी नमक। उसके बाद इसको अब मैं ढक दूँगी उबाला आने तक। जैसे ये देखिए इसका उबाला आ जाए, तो आपने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जब ये अच्छे से चावल पकने लग जाएँ, उसके बाद ये देखें थोड़ी-थोड़ी देर बाद आपने इसमें चम्मच हिलाते जाना है। और ये देखें, जब आपको पता चल जाए कि ये अब बस ये पक रहे हैं और थोड़ी देर में इसको दम की कंडीशन पे आ जाएँगे, तो ये देखें अब आपने इसको इतने पानी में, हल्के से पानी में आपने उसको दम पे लगाना है। 10 से 12 मिनट आपने दम देना है। उसके बाद जब आपने देखिए आपके चावल ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं, आप नाइफ़ के साथ चावल पलटाया करें। चम्मच के साथ अक्सर जो है हमारे चावल टूट जाते हैं, नाइफ़ के साथ हमारे चावल ख़राब नहीं होते। अब मैं आपको उसको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे ज़ीरे वाले चावल और हमारे क्रीमी से मसर तैयार हो चुके हैं। अपने घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सैलड के साथ, अचार के साथ, जो आपको पसंदीदा आपकी चीज़ें हैं उसके साथ आप इसको सर्व करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। और मेरी वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और हमें अपनी फ़ीडबैक दिया करें। हमें आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार होता है, और हमें कमेंट में मैसेज भी किया करें, ताकि हम अच्छी-अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करें।